बेलारूस दिखाई लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौजी ताकत है और तस्वीर में नजर आने वाले इस शख्स को दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स कहा जा सकता है। ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है जो गुज़िश्ता 24 सालों से रूस के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। रूस में इनकी वर्दी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। इनके बारे में मशहूर है कि दुश्मनों से ज़्यादा गद्दारों के लिए खतरनाक हैं। मगर क्या आप जानते हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो आखिर एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान दुनिया के ताकतवर मुल्क का सरबराह किस तरह बना, आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। व्लादिमीर पुतिन लेनिनग्राड में पैदा हुए जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। उन्होंने जब आँख खोली तो उस वक्त सोवियत यूनियन थी, रूस नहीं था। पुतिन ने इब्तदाई तालीम लेनिनग्राड से ही हासिल की और कानून में आला डिग्री हासिल की। मगर उस वक्त सोवियत यूनियन में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि तमाम के तमाम कानून KGB के मातहत थे। KGB सोवियत यूनियन की एक बदनाम ज़माना एजेंसी थी जिससे बड़े बड़े नामवर लोग भी हरबम डरते और खौफजदा रहते थे। इसलिए पुतिन ने ताकतवर बनने का फैसला किया और कानून को छोड़कर KGB को ज्वाइन करने का फैसला किया। और फिर यही वजह है कि जो व्लादिमीर पुतिन गरीब मोहल्लों के लड़कों से पिटा करता था और उनसे डरता था, आज उससे अमेरिका और नेटो जैसी बड़ी आलमी ताकतें भी खौफजदा रहती हैं। शुरू में पुतिन KGB में एक निचले दर्जे का जासूस और मुखबिर था जो मशरकी जर्मनी में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और नेटो की खुफिया एजेंसियों से मुकाबला कर रहा था। वहाँ उसने बेहद तजर्बा हासिल किया और बहुत चालाकी से अपने मुल्क के लिए कई काम किए और फिर वो KGB में तरक्की करते करते लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक जा पहुँचा। पुतिन एक इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। पुतिन के खानदान की गुर्बत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुतिन के घर में एक वाशरूम तक नहीं था। वो और उनकी फैमिली मोहल्ले के मुश्तरका वाशरूम को इस्तेमाल करते थे। वो इंतहाई झगड़ालू किस्म के इंसान थे। वो लड़ाइयाँ और झगड़े बहुत करते थे और अक्सर लड़ाई में वो पिटाई करते थे। इसीलिए पुतिन ने जोडो कराटे की ट्रेनिंग हासिल की और इसके बाद उन्होंने अपने हम उम्र तो क्या अपने उम्र से बड़े लड़कों को भी पीटना शुरू कर दिया। पुतिन ने 16 सालों तक एक कामयाब मुखबिर और जासूस का किरदार अदा किया और फिर वो एक लंबे अरसे तक अपने आबाई इलाके लेनिनग्राड में मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर तैनात रहा। मगर उसकी नज़रें इन सरकारी ओहदों पर नहीं बल्कि मॉस्को में वजारत पर थी। और फिर पुतिन की कोशिशें कामयाब हुई और 1996 में पुतिन को मॉस्को में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। यहाँ ये बताते चले कि 1996 के आने तक सोवियत यूनियन में बगावत हो चुकी थी और सोवियत यूनियन टूट चुका था। अब रूस एक अलग मुल्क बन चुका था और पुतिन की नजरें अब रूस में सदारत की कुर्सी पर थी और सदारत तक पहुंचने के लिए पुतिन अपने लिए राहें हमवार कर रहा था। KGB में रहते हुए पुतिन ने आला फौजी अफसरान, खुफिया जासूसों और बहुत से आला सरकारी ओहदों पर तैनात लोगों से अपने गहरे ताल्लुकात कायम कर लिए थे, जिससे उसे सदर बनने में बेहद मदद मिली। सोवियत यूनियन के टूटने के साथ ही सोवियत यूनियन की खुफिया और सबसे ताकतवर एजेंसी KGB को भी ख़त्म कर दिया गया था और अब रूस में KGB की जगह एक और नई खुफिया एजेंसी बनाई गई थी जिसका नाम FSB रखा गया था। ये एजेंसी KGB की तरह इंतहाई खुफिया और बहुत ताकतवर और बाइख्तियार थी और यही से पुतिन के कैरियर को एक अहम ब्रेक थ्रू मिला। FSB के ज्ञान के बाद बोरिस येल्सिन को उसके डायरेक्टर के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और मगरबी ममालिक की खुफिया एजेंसियों से निपटने का अहम तरीन तजर्बा रखता हो। और जाहिर सी बात है ये अहम तरीन तजर्बा रखने वाला शख्स पुतिन से बेहतर कोई और हो नहीं सकता था। तो मशरकी जर्मनी में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और मगरबी खुफिया एजेंसियों से इंतहाई कामयाबी के साथ निपट चुका था। लिहाजा सदर बोरिस येल्सिन ने पुतिन को FSB का नया सरबराह तैनात कर दिया। FSB के डायरेक्टर बनने के बाद पुतिन अब सदर येल्सिन के बाद रूस के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स बन चुके थे और इस अहम ओहदे पर रहते हुए पुतिन ने सदर बोरिस येल्सिन से गहरे और खुशगवार ताल्लुकात कायम कर लिए थे और पुतिन को ये गहरे और खुशगवार ताल्लुकात आगे चल के बहुत काम आए। और इन अहम और गहरे ताल्लुकात की बिना पर सदर बोरिस येल्सिन ने
प्यूटन को नायब वज़ीर आज़म तैनात किया और उसके चंद माह बाद ही उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म तैनात कर दिया। अब प्यूटन के दुनिया के एक ताकतवर मुल्क का सरबराह बनने की राह में रुकावट सिर्फ सदर बोरिस यल्सिन थे और ये रुकावट खुद ब खुद दूर हो गई। हुआ वो यूं कि सदर बोरिस यल्सिन ने बढ़ती हुई उम्र और ख़राब सेहत के बाइस अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और अपने सबसे काबिल एतमाद साथी व्लादिमीर प्यूटन को रूस का कायम मकाम सदर तैनात कर दिया। कायम मकाम सदर के ओहदे पर प्यूटन महज 4 माह ही रहे और इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर रूस के सदर मुंतखब हो गए। व्लादिमीर प्यूटन की पहली दौरे सदारत 2004 में खत्म हुई और इसके बाद एक मरतबा फिर से वो रूस के सदर बन गए और फिर 2008 तक वो रूस के सदर रहे। मगर रूसी आइन के मुताबिक कोई भी शख्स 2 दफ़ा से ज़ायद सदर नहीं रह सकता, इसलिए वो 2008 से 2012 तक रूस के वज़ीर आज़म बन गए। 2012 तक वज़ीर आज़म रहने के बाद प्यूटन ने एक मरतबा फिर से सदर का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और 2012 में वो एक मरतबा फिर से रूस के सदर मुंतखब हो गए। मगर इस बार उन्होंने सदर मुंतखब होने के बाद रूसी आइन में तरमीम की और सदर की मुद्दत को 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। प्यूटन ने अमेरिका और मगरिब के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी को अब तक जारी रखा है। नेटो और अमेरिका के साथ रूस की पुरानी दुश्मनी है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन एक अरसे से नेटो का मेंबर बनने का ख्वाहिशमंद है, मगर उससे नेटो की रुकनीत रूस की वजह से नहीं मिल पा रही। रूस यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की सख्त मुखालफत करता है और इसे एक सुर्ख लकीर समझता है। मगर फिर जब यूक्रेन ने एक भरपूर अंदाज में नेटो का हिस्सा बनने का फैसला किया तो प्यूटन ने यूक्रेन पर एक बार फिर हमला कर दिया और ये जंग अभी तक जारी है। प्यूटन के इन्हीं अज़ाइम की वजह से प्यूटन को रूस में भरपूर अवामी मकबूलियत हासिल है और वो एक हीरो का दर्जा रखता है। मगर कोई भी शख्स चाहे अपने मुल्क पर कितना ही मकबूल क्यों ना हो, उसके मुखालिफ ज़रूर होते हैं। इसी तरह प्यूटन के भी बेशुमार मुखालिफिन हैं और प्यूटन के मुखालिफिन की मारे जाने की इत्तलात अक्सर आती रहती हैं। प्यूटन के एक मुखालिफ की मौत अभी हालिया दिनों में ही हुई है और प्यूटन के इस मुखालिफ का नाम येवगेनी प्रिगोजिन है, जो एक तैयारे हादसे में मारे गए थे। मगर मगरिब और अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने उनकी मौत का इल्ज़ाम प्यूटन और रूसी अफवाज पर आयद किया है। येवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के सरबराह थे, जिसने 23 जून 2023 को रूसी अफवाज के खिलाफ बगावत कर दी थी और इस बगावत की सजा इन्हें मौत दी गई। वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट फौज है जो रूसी अफवाज की इत्तेहादी है और रूसी अफवाज के साथ मिलकर यूक्रेन में ऑपरेशन कर रही है। वैगनर ग्रुप ने इल्ज़ाम लगाया कि रूसी अफवाज ने इसके सिपाहियों के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। इसकी वजह से इसके सरबराह ने यह हुक्म दिया कि वैगनर ग्रुप रूस के खिलाफ बगावत कर दे और इसी वजह से इस वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन को छोड़ के मॉस्को के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। मगर यह बगावत महज 24 घंटे ही रही। इसके बाद बेलारूस के सदर की बदाखत की वजह से वैगनर ग्रुप के सरबराह ने बगावत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और वो बेलारूस मुंतकिल हो गए। वैगनर ग्रुप की तरफ से की गई बगावत अगर से 24 घंटे ही रही, मगर वैगनर ग्रुप की इस बगावत ने रूसी सदर प्यूटन की तवील तरीन हुक्मरानी को शदीद झटका पहुंचा था और जाहिर सी बात है प्यूटन ये सब खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और फिर वैगनर ग्रुप की बगावत के ठीक 2 माह बाद वैगनर ग्रुप के सरबराह की एक तैयारे हादसे में मौत हो गई। प्यूटन ने उनकी मौत में शामिल होने या किसी भी तरह की साजिश से मुकम्मल तौर पर इनकार किया है। मगर वैगनर ग्रुप के सरबराह की पुरअसरार मौत ने बहुत सारे सवालात और शक व शुबहात को जन्म दिया है। 7 अक्टूबर 2006 को रूसी सदर प्यूटन के एक और मुखालिफ की मौत की खबर सामने आई। यह मुखालिफ रूसी अखबार से ताल्लुक़ रखने वाली सहाफ़ी एना पोलेट थी। एना पोलेट अक्सर रूसी अखबार और प्यूटन को अपने निशाने पर रखती थी। वो रूसी अखबार की जानिब से चेचन्या में होने वाली इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर प्यूटन और रूसी अफवाज में शदीद तनकीद करती थी। याद है चेचन्या में होने वाले हमले का हुक्म प्यूटन ने ही दिया था। प्यूटन ने सहाफ़ी तंजीमों और आलमी दबाव के पेश नज़र एना पोलेट की कत्ल की तहकीकात की और फिर 2014 में उनके कत्ल के इल्ज़ाम में 5 मुलज़िमान को सज़ा भी सुनाई गई। मगर प्यूटन आज तक ये वाज़ेह नहीं कर सके कि जिन लोगों ने एना पोलेट को कत्ल किया था उन्होंने किसके कहने पर और क्यों कत्ल किया था
और इसी वजह से एनापोलिस का कत्ल आज तक मशकूक बना हुआ है। 27 फरवरी 2015 को एक और ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने इस शक को मज़ीद मजबूत कर दिया कि पुतिन अपने मुखालिफिन को मरवा देते हैं। हुआ कुछ यूँ कि रूस के साबिक नायब वज़ीर आज़म बोरिस को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और ये कत्ल एक ऐसी इमारत के करीब हुआ जहाँ पुतिन का दफ्तर भी मौजूद था। 1990 की दहाई में बोरिस रूसी सियासत को उभरते हुए सितारे थे और एक वक्त में ये सोचा जा रहा था कि बोरिस सदर येल्सिन की जगह ले सकते हैं और रूस के सदर बन सकते हैं, मगर उनकी जगह व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर बन गए। इसी वजह से शुरू से ही बोरिस पुतिन के नाक़िद थे और उन पर शदीद तनकीद किया करते थे और पुतिन पर तनकीद करने की वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। पुतिन ने बोरिस के कत्ल का इल्ज़ाम चेचनिया के मुसलमान रहनुमा रमज़ान पर आयद किया, मगर इन इल्ज़ामात की कोई खास तहकीकात नहीं की गई और ना ही इन इल्ज़ामात को आज तक साबित किया जा सका। और इस पर सितमगरी तो देखिए, जिस शख्स पर पुतिन ने खुद साबिक रूसी नायब वज़ीर आज़म बोरिस के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था, वही चेचनिया के मुसलमान रहनुमा रमज़ान इस वक्त पुतिन के सबसे करीबी इत्तेहादी है। पुतिन के इसी इक़दाम की वजह से इस शख्स को मज़ीद तक़वीत मिलती है कि साबिक नायब वज़ीर आज़म बोरिस के कत्ल में पुतिन ही मुलव्विस थे। 2008 से लेकर अब तक दर्जनों सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ के कारकुनान और सियासतदान जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नाक़िदीन थे, वो मशकूक हालत में मारे जा चुके हैं। मुखालिफिन को मरवाने और दूसरे मुल्कों में फौजी मुताक़रत करने की वजह से रूस पर अक्सर पाबंदियाँ आयद रहती हैं और बहुत से मुल्क रूस को जमहूरियत मानने से भी इनकार करते हैं और वो रूस को एक आबियत ज़दा मुल्क करार देते हैं। मुखालिफिन को मरवाने वाले पुतिन ने रूस को बेतहाशा तरक्की की दी है। रूस आज ऐसा जदीद असला बना रहा है जिसे दुनिया के बड़े बड़े मुल्क खरीदने के लिए बेताब है, जिसमें भारत और तुर्की सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान भी रूस से असला खरीदने की ख्वाहिश का इज़हार कर चुका है, मगर अमेरिका की तरफ से सख्त दबाव की वजह से पाकिस्तान के लिए शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। पुतिन ने जब इक़्तिदार संभाला तो रूस का GDP 195 अरब डॉलर था, जो आज 2023 तक 2000 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, अपने मुखालिफिन को मरवाने और दूसरे मुल्कों में बेजा मुताबकत की वजह से पुतिन को अक्सर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है, मगर पुतिन इस तनकीद को खातिर ख्वाह में ही नहीं लाते और पुतिन बदस्तूर अपने जारहाना अज़ाइम को जारी रखे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यूक्रेन पर हमला और वैगनर ग्रुप के सरबराह की मौत है। व्लादिमीर पुतिन की उम्र इस वक्त 70 साल है, मगर इतनी उम्र होने के बावजूद पुतिन के अज़ाइम बहुत ही जारहाना और मजबूत हैं। 2015 में पुतिन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि 50 साल पहले बेलग्राद की गलियों ने मुझे एक ही सबक सिखाया है कि ज़िंदगी में अगर आपके पास लड़ने की सिवा कोई चारा ना रहे तो फिर पहना बुक्का आपका ही होना चाहिए। पुतिन के अज़ाइम और इसकी सेहत को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि इस 24 साल दौरे हुकूमत के बावजूद पुतिन अब भी एक लंबे अरसे तक रूस की हुकूमत में रह सकते हैं। दिफाई लिहाज से दुनिया के दूसरे ताकतवर शख्स पर बनने वाली इस वीडियो ने आपकी मालूमात में कितना इजाफा किया और ये वीडियो आपको किस हद तक पसंद आई, कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है।